धन्यवाद डॉक्टर राम प्रसाद जी, माननीय देवव्रत जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे प्रकाश पुरोहित जी, जगदीश जी, हमारे पीपलिया कला के सभी आदरणीय देवी और सज्जनों। ये ग्राम जब से चंपालाल जी यहाँ के जनपद अध्यक्ष थे तब से मेरे संपर्क में वे आए थे और तब से मेरा आना जाना यहाँ पर हुआ था। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ। जो काम मेरे सामने आए थे वो मैंने कर दिए, लेकिन बात वही है कि 1991 के बाद मैं मुख्यमंत्री बना और राजगढ़ जिले के जो भी मेरे पास आया मैंने उसको मदद करने की कोशिश की, हर तरह से मैंने मदद उसकी की। अब 31 साल बाद मुझे फिर कहा गया है कि चुनाव यहां से लड़िए। मेरा आखिरी चुनाव है। अगर मैंने थोड़ी बहुत भी आपकी सेवा की हो, अगर पीपलिया कला के लोगों के लिए मैंने थोड़ी बहुत मदद की हो, यहाँ गांव के लिए मैंने यहाँ की उन्नति के लिए कुछ काम किया हो, तो आप मुझे सब सहयोग करें, जिताए। मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रकार से मैंने सन 84 से लेकर 90 और 91 से लेकर 2003 तक पूरे राजगढ़ जिले के लोगों की सेवा की है, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, हर तरह से। किसी के एडमिशन की बात है, किसी को अभी मुझे मुलाकात कराई जगदीश जी ने, पिछड़ा वर्गों को आरक्षण हम लोगों ने दिया और पिछड़ा वर्गों के आरक्षण से ये लाभ हुआ कि एक हमारे उनके दो बेटे प्रोफेसर हैं, राधेश्याम पटेल जी। अब राधेश्याम पटेल जी के दोनों बच्चे प्रोफेसर हो गए, कई बच्चे मेडिकल कॉलेज में आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए, बड़े बड़े पदों पर आ गए, क्योंकि हमने उन वर्गों को मौका दिया जो अभी तक मौका नहीं पा रहे थे। शिक्षा के माध्यम से ही आप उन्नति कर सकते हैं। केवल मुफ्त में अनाज खिलाने से प्रगति नहीं होगी। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने जन स्वास्थ्य रक्षक गांव-गांव में बना दिए थे। यहाँ भी हमने पीपलिया कला में जन स्वास्थ्य रक्षक बनाया होगा। कौन था यहाँ पर? कौन था यहाँ पर? डॉक्टर शिवचरण दांगी। वो इलाज करता है कि नहीं करता है? बंद है। बात वही है, कोरोना के अंदर इन्हीं लोगों ने इलाज किया बेचारों। बात मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा अधिकार आपको सौंपा, आपके अधिकारों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी और आपको अधिकार दिया। शिक्षक कर्मी पीपलिया कला से बने होंगे, बने कि नहीं बने? EGS गुरुजी भी बने होंगे, बना पैसा का बना साहब। और इसी तरह से पंचायत कर्मी भी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी, हर तरह से मैंने गांव की व्यवस्था को मजबूत किया। गांव के लड़कों को मैंने आगे लाने का प्रयास किया। बिजली का बिल मैंने 10 साल तक किसानों से बिजली का बिल नहीं लिया, गरीबों के घरों से बिजली का बिल मैंने नहीं लिया। हर तरह से गरीबों को मदद करने का मैंने प्रयास किया। जब मेरे कार्यकाल में सारी खाद जो है सोसाइटी गोदाम पे पहले पहुंच जाती थी, कभी काला बाजारी नहीं होती थी। आज हालत ये है कि काला बाजारी का खूब धड़ल्ले से होती है और किसान बोनी के समय जगह जगह भटकता रहता है। कीमत लागत कितनी बढ़ गई है किसान की, डीजल महंगा, बिजली महंगी, और बिजली का भी नया कानून इन्होंने बना दिया, नियम बना दिया कि आपको 5 हॉर्स पावर की बिजली का पंप है, लेकिन पेमेंट आपको करना पड़ेगा 10 हॉर्स पावर की बिजली के रेट से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा कि 5 हॉर्स पावर की बिजली पंप हम ले रहे हैं और आप हमें बिल लगा रहे हो 10 हॉर्स पावर का? इन सब बातों के लिए कोई आवाज उठाने वाला तो होना चाहिए ना। क्यों नहीं हमारे विधायक यहाँ के और यहाँ के हमारे सांसद इस बात को उठा रहे हैं? मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ,
आपकी ऐसी हर लड़ाई दिग्विजय सिंह आपको संसद में, सड़क पे, अदालत में पूरी लड़ाई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आपसे मैं ये निवेदन करने आया हूँ कि 3 हफ्ते की मेहनत आपकी है, 5 साल तक आपके हर काम के लिए दिग्विजय सिंह आपको निराश नहीं होने देगा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग काम करेंगे। मैं अंत में आप सबसे इतनी प्रार्थना करूंगा, यहाँ पर हमारे कितने 2 पोलिंग बूथ हैं, 3 पोलिंग बूथ, तीनों पोलिंग बूथ पे हमारे बीएलए हैं कि नहीं है? कौन कौन है बीएलए? अब इनकी आपकी कमेटियां बन गई सब जगह, 5-5 नाम। अब ये 5 नाम जो हैं 15-20 और आप अपने अपने हर मोहल्ले से उनको लेके आइए, ताकि मजबूती के साथ आप बूथ पे लड़ाई लड़ सकें। ये भाजपा फर्जी वोटिंग कराती है, इस फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए आप सबको, आपके पास वोटर लिस्ट आ गई, तो वोटर लिस्ट को भी चेक कर लीजिए। जो गलत नाम है उनको मार्क कर लीजिए। जो अपने वोट नहीं जुड़ पाए हैं, अभी भी मौका है, बीएलओ से मिलके वो जुड़वाए जा सकते हैं फॉर्म भर के। यही आपसे प्रार्थना है। आपकी लड़ाई 3 हफ्ते की है और बूथ के मैनेजमेंट के लोगों की लड़ाई केवल 3 दिन की है। उस 3 दिन की लड़ाई में आपने मेहनत कर ली तो हम हर हालत में राजगढ़ संसदीय क्षेत्र पर चुनाव जीत कर जाएंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सब लोगों ने मेरा यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया और मेरी बात सुनी। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बोलो भारत माता की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।